बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज बात करनी है जी इमरान खान का जायचा और पीटीआई का जायचा और पाकिस्तान का जायचा और हुकूमत का जायचा। ये तीन चार जायचे इकट्ठे डिस्कस करना है। और सुहेल अफरीदी साहब ने जो 27 सितंबर की कॉल दी है, क्या अवाम को बाहर निकालने में कामयाब होंगे? और कह रहे हैं कि जी 20 लाख अवाम की बात कर रहे हैं कि जी 20 लाख। और वो कह रहे हैं कि जी जिन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है वो 5 लाख से ऊपर हो गए हैं। 5,30,000 बोला उन्होंने, मगर इससे ऊपर ही हो गए हैं। और उसके अलावा क्या इसके बाद एहतजाज 27 सितंबर का नज़र आ रहा है, आवाम सड़कों पे नज़र आ रही है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी डी चौक तक हमने पहुंचना है। खान साहब अगर आज कह दें तो हम कॉल वापस ले लेंगे। क्या होने वाला है, क्या? और पूरा मुल्क डी चौक बनने वाला है। और उसके अलावा उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ शुरू कर दिया है। और स्ट्रीट मूवमेंट में उन्होंने खैबर से ही काम स्टार्ट किया है। और ये स्ट्रीट मूवमेंट क्या आगे चलेगा और क्या कुछ खान साहब के लिए आसानियाँ पैदा होंगी? क्या होने वाला है? जायचा क्या कहता है खान साहब का, पीटीआई का, पाकिस्तान का और हुकूमत का? जानी साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर खान साहब की तरफ से तो कॉल नहीं आई, मगर पीटीआई की तरफ से ये कॉल आ गई है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जी खान साहब अगर कह देंगे तो हम फिर कॉल वापस ले लेंगे। मुलाकातों के हवाले से बहुत ज़्यादा सीरियस है कि जी मुलाकातें नहीं हो पा रही। और आगे क्या होने वाला है बताएं, फिर पीटीआई का क्या मुस्तकबिल है? देखिए, इसमें अगर हम लोग देखें तो नो डाउट आलिमुल गैब जो है ये तो अल्लाह ताला की ज़ात है। बेशक। इल्मी हवाले से जो आसमान की सीआरवी पोजीशन नज़र आ रही है, इसके ऊपर माजी में भी हम लोगों ने प्रोग्राम किए हैं। खान साहब के ऊपर, खान साहब की रिहाई पे, खान साहब के रिलीफ के ऊपर, पीटीआई के मुस्तकबिल के ऊपर। फिर उसके बाद जब अचकज़ई साहब एंटर हुए थे तब हम लोगों ने बेशुमार प्रोग्राम्स किए थे कि इसमें सिनेरियो क्या होगा, हुकूमत का ऊँट किस करवट बैठेगा और पीटीआई का ऊँट जो है वो किस करवट स्टैंड करेगा। तो अब बेसिकली तौर के ऊपर हालात के सिनेरियो के तनाजुर में देखें तो ये जो भी ग्रहण लगा है 12 तारीख को, हाँ और जो अगला ग्रहण आ रहा है 28 तारीख को, ये इस एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रहणों के जो असरात हैं वो बहुत शिद्दत के साथ इम्पोज या इम्प्लीमेंट होते हैं और हुकूमतों के ऊपर तो ज़्यादा शिद्दत के साथ होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ग्रहण पाकिस्तान के जायचे में कहाँ लग रहा है। पाकिस्तान के चार्ट में ये इक्लिप्स लग रहा है जायचे के 10वें घर में। ठीक है। 10वां घर रिलेट करता है बरसरे इक़्तिदार हुकूमतों को, बरसरे इक़्तिदार मुक़्तदिर क़ुव्वतों को, बरसरे इक़्तिदार जो लोग फ़ैसले करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। पाकिस्तान के ऐसे इदारे हैं जो पाकिस्तान के स्याह व सफ़ेद के मालिक हैं और पाकिस्तान की मईशत के एतबार से या पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के एतबार से डिसीजन मेकर्स हैं। ये इक्लिप्स लग रहा है वहाँ पर। अब इस इक्लिप्स का लगना जो है, इस इक्लिप्स के असरात जब ज़ाहिर होंगे तो पिछले इक्लिप्स के असरात अभी तक ख़त्म नहीं हुए होंगे, वो असरात वहीं पे चल रहे हैं। अब वो जो इक्लिप्स लगा था वो इक्लिप्स पाकिस्तान के चार्ट के एतबार से लगा है अवाम के गम व गुस्से के घर में, अवाम की किसी तौर के ऊपर नाराज़गी के एतबार से और अवाम की तरफ से कुछ किसी लिहाज से कहीं ना कहीं पे हुकूमती एहतजाज या मुजाहिरों के तरफ हालात को जाते हुए। ठीक है। अब इस एतबार से जो अगला ग्रहण लग रहा है, अगले ग्रहण में किसी लिहाज से आपको हुकूमत की तरफ से एक तो थोड़ी नरमी नज़र आएगी। अच्छा। हुकूमत की तरफ से आपको थोड़े से बयानिया तब्दील होता हुआ नज़र आएगा। इवन कि हुकूमत की तरफ से ना सिर्फ बयानिया तब्दील होता हुआ नज़र आएगा, बल्कि किसी तौर के ऊपर कुछ पॉलिसी मेकिंग की बात की जाएगी। डील भी होगी। डील की भी बात हो सकती है, होगी नहीं लेकिन बात हो सकती है। ठीक है। फिर उसके बाद किसी लिहाज से आपको बयानात में नरमी नज़र आएगी। फिर आपको किसी लिहाज से कुछ कमेटी बनाई जा सकती है, कुछ किसी लिहाज से दोबारा से जो केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर नज़रसानी की जा सकती है। जो फ़ैसले ऑलरेडी आ गए हैं, कुछ ज़मानतें जो ऑलरेडी हो चुकी हैं और जो अभी तक नहीं हो रही या जिनकी तवारीख़ अभी तक नहीं चल रही, उनमें थोड़ा-सा तेज़ी आ सकती है। ठीक है। ये सिनेरियो जो है ये अब आपको अगले आने वाले कोई कम व बेश 1 से 1.5 महीने के अंदर-अंदर नज़र आएगा। ओके। क्योंकि सितंबर का जो महीना है, ये अपनी सितमगरी लेके आ रहा है। क्योंकि सितंबर का महीना जब भी पाकिस्तान के चार्ट में आता है, इसकी सितमगरी बड़ी डायरेक्टली और वाज़ेह तौर के ऊपर नज़र आना शुरू होती है। और इस दफ़ा का जो महीना है, ये तो आबी ग्रहण के फ़ौरन बाद रहा है। तो ग्रहण के फ़ौरन बाद और उसके बाद पीटीआई का सितंबर के महीने का इंतखाब करना, एहतजाज की कॉल देना और उस एहतजाज की कॉल के बिहाफ़ के ऊपर अभी से चीज़ों को एक्टिवेट करना शुरू कर देना। क्योंकि अभी ऑलमोस्ट तकरीबन कोई पूरा 1 महीने से ज़्यादा का टाइम पड़ा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद आपको अफरीदी साहब की तरफ से बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा तहरीकें चलाना, लोगों को एक्टिवेट करना, कारकुना को एक्टिवेट करना, मेंबरशिप स्टार्ट कर देना और ये फिर बयानियाँ देना स्टार्ट कर देना कि सबसे ज़्यादा मेंबर जो है वो पंजाब से आ रहा है। तो ये बेसिकली तौर के ऊपर वो एक असाबी तौर के ऊपर आपको अब एक गंभीर किस्म की
जंग नज़र आएगी और असाबी तौर के ऊपर किसी तौर के ऊपर हुकूमती मुक़्तदर अफराद को एक असाब की जो है वो तनाव की तरफ लेके जाया जाएगा। और ये सिनेरियो आपका कोई 1.5 महीना जो है आपको इसी तरह ही नज़र आएगा। ठीक है। अब इस एतबार से देखा जाए तो इसमें चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया जितना मर्जी खामोश नज़र आए, लेकिन आपको सोशल प्लेटफॉर्म्स जो हैं आपको चीखों पुकार करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि मरकरी जो है उसकी शर्फी पोजीशन आ रही है और मरकरी की शर्फी पोजीशन मंथ ऑफ सितंबर में आ रही है पूरे 1 साल के बाद। और मरकरी का ताल्लुक है कम्युनिकेशन से, मरकरी का बात है डील फाइनल होने से, मरकरी का ताल्लुक है हालात की एक बेहतर तस्वीर कशी होने से, मरकरी का ताल्लुक है चीज़ों के संभल जाने से, कॉन्ट्रैक्ट हो जाने से, बातचीत हो जाने से, किसी तौर के ऊपर मुआहिदे हो जाने से। और मरकरी की ये एग्जॉल्टेड फेज़ आ रहा है 8 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक। मरकरी एन 27 सितंबर से एक दिन पहले तक अपनी शर्फी डिग्रीज के ऊपर रहेगा। तो ये इस चीज़ का इम्पैक्ट है कि मरकरी का अपनी शर्फी पोजीशन पे आ जाना, मीडिया की तरफ से प्रेशर बिल्डिंग होना। और ये वो मीडिया नहीं है जो मेन स्ट्रीम है, ये वो मीडिया है जो कि इंटरनेशनल है, ये वो मीडिया है जो कि किसी तौर के ऊपर आपको सोशल प्लेटफॉर्म्स की थ्रू ये चीज़ें आपको अगले माह सितंबर में नजर आएंगी। अब ये चीज़ बेसिकली तौर के ऊपर एक तरह का स्ट्रेंथन किरदार अदा करेगा पीटीआई के लिए। फिर मरकरी का शर्फ में आना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि पीटीआई क़यादत जो है आपस में बाकी तमाम मामलात के ऊपर नहीं, लेकिन इस मसले को लेके इस दफ़ा, ठीक है, बहुत अरसे के बाद इस दफ़ा आपको थोड़ा सा मुतहद नज़र आएगी, आपको एक बेहतर रोड मैप के ऊपर नज़र आएगी, आपको बेहतर एक तस्वीर कशी की तरफ नज़र आएगी। तो ये सिनेरियो आपको तकरीबन अगले आने वाले कोई 1 से 1.5 महीने आपको जो है मुख्तलिफ तस्वीर और मुख्तलिफ इस तरह के इमेजेस जो हैं वो पोर्ट्रे किए जाएंगे कि जिससे अवाम दोबारा से फिर झुकाव की तरफ आना शुरू हो जाए पीटीआई की तरफ। और अगर एटलीस्ट पीटीआई की तरफ झुकाव की तरफ नहीं आ रही तो एटलीस्ट अवाम जो है वो किसी तौर के ऊपर हुकूमत मुखालिफ झुकाव की तरफ जाना शुरू हो जाए। तो ये सिनेरियो तो आपको नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद अब हम अगर बात करते हैं, जो कि मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम्स में भी बात की थी और मैंने आपको ये बताया था कि इस दफ़ा अगर पीटीआई सड़कों पर निकलती है, जो कि बहुत तवील अरसा के बाद तरीक़ें देने के बावजूद भी नहीं निकल पा रही थी, इस दफ़ा अगर निकलती है तो वो अकेली नहीं होगी। ठीक है। ये चीज़ आपको अगले आने वाले मंथ ऑफ सितंबर में भी नज़र आएगा, बल्कि सितंबर तो बड़ी दूर है, उससे पहले आपको किसी तौर के ऊपर हालात नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि इसमें दीगर दूसरी जमातें जो कि इस वक्त अपोजिशन में हैं वो आपको आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई के साथ रवाबत उस्तवार करते हुए नजर आएंगे और पीटीआई की तरफ उनका झुकाव आपको नजर आना शुरू होगा। इसके अलावा हुकूमत में इस दफ़ा हिस्सा लिए हुए कुछ मुख्तलिफ जमातें जो हैं जीबी की तरफ से, इवन केपीके की तरफ से भी आपको किसी तौर के ऊपर वो जमातें भी पीटीआई की तरफ आपको झुकाव की तरफ नजर आएंगी। इवन सिंध गवर्नमेंट में भी अपना हिस्सा रखे हुए कुछ मखसूस जमात भी आपको अपने बयाने के तौर के ऊपर पीटीआई की तरफ झुकाव की तरफ जाती हुई नजर आएगी। तो ये बेसिकली तौर के ऊपर एक सिनेरियो हुकूमत के लिए धचके की शक्ल इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है कि जो आसमानी कौंसिल के ऊपर सितारों की पोजीशंस हैं उसमें मुख्तलिफ जमातें इस दफ़ा पीटीआई के स्टांस को हुकूमत के मुखालफत में, हुकूमत के मुखालिफ बयानिए को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगी। और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं पे आपको ईवानों में ये सदाएं, ये आवाज़ें बाज़गश्त करती हुई सुनाई देंगी कि जिसमें किसी लिहाज से जो लोग इक़्तिदार में मौजूद हैं उनके खिलाफ कोई अदम एतमाद की तहरीक शुरू कर दी जाए या अदम एतमाद की वोटिंग स्टार्ट कर दी जाए। इस तरह की आवाज़ें भी आपको सुनाई देना शुरू होंगी। ठीक है। ये सिनेरियो होने के साथ साथ इसको आप लिंक कर सकते हैं मोहसिन नकवी साहब के उस बयानी के साथ जो कि उन्होंने दिया है कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। फिर उसके बाद उसको कवर्ड करना, फिर दूसरे दीगर बयानात दे देना, फिर चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करना। तो बेसिकली तौर के ऊपर सिस्टम अगले आने वाले 2 महीनों में आपको बहुत मेजरली तौर के ऊपर, अनएक्सपेक्टेडली तौर के ऊपर तब्दील होता हुआ नजर आएगा। ना सिर्फ तब्दील होता हुआ नजर आएगा बल्कि अगले आने वाला सिनेरियो आपको किसी लिहाज से माजी में जो 28वीं तरमीम आई थी और उसके ऊपर जो सिनेरियो बने थे उसकी तरफ आपको अगला फ्यूचर जो है वो दोबारा से रुख लेके जाता हुआ नजर आएगा कि किसी लिहाज से जमहूरियत का अमल जो है इसको अगले आने वाले पाकिस्तान के फ्यूचर में थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर रखते हुए चीज़ों को, सदारत को स्ट्रेंथन करने की तरफ लेके जाया जाए ताकि जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट ना होना पड़े। तो ये सिनेरियो आपको पाकिस्तान की सियासत में इन 2 महीनों में थोड़ा सा वाजिया होगा, लेकिन लॉन्गर रन में जाके चीज़ें बेहतर होंगी क्योंकि हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं हुकूमतों के ऊपर। लेकिन जब हम पाकिस्तान के जायचे को देखते हैं तो पाकिस्तान का चार्ट नज़र आता है अरूज की तरफ।
अच्छा। पाकिस्तान का चार्ट नज़र आता है मईशत की तरक्की की तरफ, पाकिस्तान का चार्ट नज़र आता है किसी लिहाज से सिस्टम की बहाली की तरफ, और जो आप यूँ समझ लें कि ऐसी चीज़ें जो कि मैनिपुलेटेड हैं, ऐसी कुव्वतें जो कि किसी तौर के ऊपर काबिज़ हैं, या ऐसा सिस्टम जो कि किसी भी तौर के ऊपर अवाम के लिए अनएक्सेप्टेबल है, ये चीज़ें आपको अब लॉन्गर रन में चलती हुई नज़र नहीं आएंगी। ये आपको अगला जो साल आ रहा है उसमें सैटर्न की प्लेसमेंट जो है वो चेंज होनी है अप्रैल के महीने के बाद जाके, और ठीक है। सैटर्न बेसिकली तौर के ऊपर रिलेट करता है पॉलिटिक्स को, और ओके। सैटर्न जो है वो जा रहा है अपने डेबिलिटेटेड हाउस में। इस एतबार से आपको लॉन्गर रन में जाके ये सिस्टम जो है वो रिटायर्ड होता हुआ नजर आएगा, दोबारा से चीज़ें तब्दील होती हुई नजर आएंगी, और अगला जो साल होगा उसके मिड के बाद यानी कि वस्त के बाद आपको टोटली तौर के ऊपर एक नया सिस्टम किसी लिहाज से एक्टिवेटेड होता हुआ नजर आएगा। ठीक है। अच्छा लेकिन सर, उसका तसलसल जो है वो आपको इन 2 महीनों की बुनियाद की तरफ नजर आएगा। 27 सितंबर से पहले कुछ बड़ी हैपनिंग है? बिल्कुल, बहुत बड़ी हैपनिंग है जिसमें मैंने आपको बताया है कि 8 से 26 तक। हाँ। बहुत सारी जमातों का आपको झुकाव नज़र आना शुरू होगा पीटीआई की तरफ। ठीक है। पीटीआई इस एहतजाज में, या पीटीआई इस कैंपेन में, या पीटीआई इस बयानिए में अब अकेला नहीं होगा। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको पहली, एहतजाज होगा? एहतजाज जिस वजह से किया जा रहा है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मरकरी का अपने एग्जॉल्टेड फेज में आना, फिर मार्स का अपने डेबिलिटेटेड हाउस में चले जाना, क्योंकि मार्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्स डेबिलिटेटेड हो रहा है सितंबर की 18 तारीख से। ठीक और है। मरीख पाकिस्तान के जायचे में, या मरीख इटसेल्फ अगर हम लोग रूल करें तो बेसिकली तौर के ऊपर मार्स ताल्लुक़ रखता है किसी लिहाज से, आप यूँ समझें कि आसमानी कौंसल का जो कमांडर इन चीफ है वो मरीख है। तो मरीख का कमज़ोर होना इस चीज़ को इंडिकेट करता है, मरीख कमज़ोर, मार्स स्ट्रेंथन, और उसके बाद वीनस जो कि अमन का प्लानट है उसने 2 तारीख से अपने ज़ाती घर में एंटर होना है। ठीक फिर है। उसके बाद जुपिटर बेशक आखिरी दर्जात में मौजूद है, लेकिन जुपिटर जो है वो अपने शर्फी हाउस में है। ठीक तो है। इस एतबार से आपको जो चीज़ें हालात को बदलने नहीं दे रही, जो कुव्वतें किसी लिहाज से इमरान खान की रिहाई हो, रिलीफ हो, आज़ादी हो, या किसी लिहाज से उसको किसी लिहाज से कंपनसेट करना हो, नहीं होने दे रही, वो बेसिकली तौर के ऊपर अब थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाएंगे। अच्छा। अब चीज़ों को थोड़ा सा अवाम की जो है वो सोच के ऊपर छोड़ दिया जाएगा, और अवाम की किसी लिहाज से बयानिए के ऊपर छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और वो बयानिया मेजॉरिटी तौर के ऊपर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि अवाम सड़कों पे आने से पहले ही कुछ ऐसी खबरें सुन ले कि जिस वजह से वो थोड़ा सा रुक जाए। अच्छा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ मुतवक्का हैं, क्योंकि ठीक है। 18 को मरीख कमज़ोर हो रहा है, 8 से अतारत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। 2 तारीख से वीनस अपने ज़ाती घर में एंटर हो रहा है। तो ये 3 से 4 इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट्स इस चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं कि अब आपको जो है अवाम को रोकने के लिए, एहतजाज को रोकने के लिए, या किसी लिहाज से अवाम को कंट्रोल्ड करने के लिए आपको खंदकें नहीं खोदनी पड़ेंगी, आपको कंटेनर्स नहीं लगाने पड़ेंगे। ओके। जितने फैसले होंगे वो आपको ऑन टेबल नज़र आएंगे, ठीक है। और बड़े अमन से, बड़ी जो है वो मुदब्बराना तरीके से, और बड़े पॉजिटिव अंदाज में मंथ ऑफ सितंबर की जो सितमगरी है उसको संभाला जो है वो दे दिया जाएगा। इमरान खान साहब का अगर जायचा डिस्कस करें सर, उनके लिए आसानियाँ? डेफिनेटली तौर पे बताएं कि खान साहब के जायचे में देखें ना, तो अभी जुपिटर की प्लेसमेंट चेंज हो रही है, ये आखिरी दर्जाती कैफियत में है। ठीक है। इससे पहले कि जुपिटर अपने शर्फी बुर्ज से निकले, आप यूँ समझें कि खान साहब के जायचे में जो पहले 2-3 पैचेस आए हैं, जो कि पिछले साल भी था, फिर इस साल के स्टार्टिंग में था, फिर उसके बाद अभी इसी साल में स्टार्टिंग के अलावा हमारे पास मार्च अप्रैल में भी था। ठीक है। उस फेज़ में पीटीआई क़यादत जो फ़ायदा नहीं उठा सकी, जो वो कोर्ट केसेस प्रॉपर्ली डिस्प्ले नहीं कर पाए, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे प्रेशर बिल्ड करना था वहाँ पे वो नहीं बिल्ड कर पाए, बहुत सारी चीज़ों में जहाँ पे अचकज़ई साहब के ऊपर उम्मीदें लगाई जा रही थी, गौहर साहब के साथ उम्मीदें लगाई जा रही थी, वो उन उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर पाए। ठीक है। लेकिन ये जो आखिरी मरहला है, ये भी इस साल का आप यूँ समझें कि ये आखिरी फेज़ है। ये इस साल का खान साहब के जायचे में एक आखिरी फेज़ है कि जिस टाइम के ऊपर अगर पीटीआई अपने रोड मैप को क्लियर करके चले, जिस अभी बयानिए पे चल रही है, ठीक है। अगर वो इसी बयाने पे कायम रहे, साबित कदम रहे, फिर चाहे वो जितनी हर्डल्स आएँ, जितनी मुश्किलात आएँ, जितनी मर्ज़ी गिरफ्तारियाँ आएँ, और अफरीदी साहब के ऊपर जितना मर्ज़ी प्रेशर बिल्ड हो, अगर वो ये 2 महीने इसमें सर्वाइव कर जाते हैं, तो खान साहब के मुतल्लिक आपको बहुत अच्छी खबर जो है इंशाल्लाह मंथ ऑफ सितंबर एंड और अक्टूबर में सुनने को मिलेगी। ठीक है। सर, जो एहतजाज की बात कर रहे हैं, हर चौक डी चौक, ऐसा माहौल बनता नज़र आ रहा है?
नहीं, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि सितंबर, अक्टूबर ये 2 महीने ऐसे हम्म, हैं कि जिसमें मुल्की हालात में एहतजाज होंगे ठीक है। और वो किसी एक सियासी जमात की तरफ से नहीं होंगे, वो मुतफर्रिक सियासी जैसे अब जमातों की तरफ जमात से होंगे। इस्लामी भी निकली अब हुई देखिए है। जमात इस्लामी ऑलरेडी निकली है, लाहौर के मुख्तलिफ पॉइंट जो हैं हाँ वो जी, वहाँ पे धरना चल रहा है, कराची में बिल्कुल। धरना चल रहा है। यही सिनेरियो आपको सितंबर में भी नज़र आएगा। सितंबर में थोड़ा शिद्दत से नज़र आएगा। ठीक उसमें जमात इस्लामी के अलावा दीगर दूसरी जमातें भी इन्वॉल्व हो जाएंगी और उसमें सिर्फ पीटीए शामिल नहीं होगी, उसमें पीटीए के साथ दीगर दूसरी जमातें भी उनके बयानिए को हम्म, स्टांस करती हुई नजर आएंगी। ठीक है। तो इस लिहाज से, किसी लिहाज से ये जो भी हालात बनेंगे उसमें खान साहब के जायचे और ये मुल्की हालात और पाकिस्तान के जायचे और ग्रहणों के असरात इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि मेजॉरिटी तौर के ऊपर जो पाकिस्तान की यूथ सुनना चाह रही है, वो फैसला जो है वो आपको सितंबर अक्टूबर में सुनाई देगा। ठीक है, यानी कि इमरान खान के आने के सुनना चाह रही हाँ, है फिलहाल तो। मतलब अच्छा सर। ये नहीं कि वो आगे सीट पे एकदम बैठा हाँ दिया जाए, वो बिल्कुल, चीज़ नहीं, आज़ादी हो लेकिन सकती उनको है। असादाना मामलात, ठीक है। मुलाकातें, रिलीफ ये सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, सूबों की बातें हो रही हैं बड़े दिनों से कि जी पाकिस्तान में सूबे बनने के हवाले से, हम्म, आपको लगता है कि सूबे बनेंगे? देखिए डेफिनेटली तौर के ऊपर इंतज़ामी ढांचे के लिहाज से तो जो सूबा ना भी बने, हाँ, लेकिन इंतज़ामी तौर के ऊपर बल्दियाती सिस्टम के एतबार से जो रूट ग्राउंड्स आपका सिस्टम है वो तो चेंज होना चाहिए और ठीक वो है, सही तरह बेहतर सिस्टम से चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान की पॉलिटिकली तौर के ऊपर आप अगर तारीख देखें तो जो भी सही लीडर उभर के आया है, जो अवामी लीडर था, वो अवामी लीडर हमेशा वहीं से उभर के आया जो कि बल्दियाती सिस्टम है। ठीक है, वो लीडर जो कि एकदम से ला के बिठा दिए गए हैं, उनको अवाम ने भी उस तरह कबूल नहीं किया ठीक है, और उनको पजीराई और कामयाबी भी वो नहीं मिल पाई और वो किसी तौर के ऊपर परफॉर्म भी वो नहीं कर पाए जो कि उनको मुल्क के लिए करना चाहिए था। बिल्कुल, तो जो इंतज़ामी तौर के ऊपर ढांचा बल्दियाती सिस्टम का चल रहा था वो डेफिनेटली तौर के ऊपर एज इट इज़ वैसे ही बहाल होना चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा बेहतर बहाल होना चाहिए। ठीक है, और सूबाई सिस्टम के एतबार से जो चीज़ें हैं वो होंगी ज़रूर, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं है। होंगी ज़रूर और उसमें आपको सूबाई सिस्टम जो है अगले आने वाले तकरीबन कोई 4 से 5 साल के बाद किसी तौर पे आपको पेपर वर्क में और अमली तौर के ऊपर नज़र आएगा। 4 से 5 4 साल। से 5 साल, अभी फ़ौरन नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। ओके, बहुत जानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इमरान खान साहब का जायजा डिस्कस किया, पीटीआई का और एहतजाज के हवाले से बात हुई। जानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायजा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं मुझे और जानी साहब को। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया सर। ओके, बहुत सलाम पाकिस्तान।